गुड इवनिंग बच्चों। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9। आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है, परंतु चैप्टर 8 इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इस बार जो है 30% सिलेबस में उसको रिड्यूस कर दिया है। तो यदि टाइम बचा तो उस चैप्टर को बाद में ले लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम द्विपदपुर में वैसे अच्छा चैप्टर है, वो इम्पोर्टेंट है, परंतु उससे पहले हम आपको ये चैप्टर करा रहे हैं, चैप्टर 9। इस चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम को इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं और श्रेणी को जैसे आप जानते हो सीरीज। तो हम समझेंगे अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो अनुक्रम क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और हम गिनना शुरू कर दें यदि संख्याओं को 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हम गिनना शुरू कर देते हैं संख्याओं को, तो ये एक समुच्चय हमको प्राप्त होता है प्राकृत संख्याओं का, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। ये भी एक क्या है, इसमें एक समान अंतर है, एक डिफरेंस है। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी क्या है, अनुक्रम है। इसी प्रकार से हम कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, या जैसे कि सम संख्याओं का समुच्चय। उसमें क्या ले सकते हैं हम, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से प्राकृत संख्याओं का एक अनुक्रम हो सकता है, वो तो बता दिया आपको। इसी प्रकार से विषम संख्याओं का भी एक अनुक्रम हो सकता है। विषम संख्याओं का अनुक्रम क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इनमें सेम डिफरेंस है बच्चों। तो क्या होता है अनुक्रम, यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखें, संख्याओं का वह समुच्चय सेट है ये भी, जिसके अवयवों का निश्चित क्रम हो। ये बिल्कुल एक निश्चित क्रम में है बच्चों, और वे किसी न किसी नियम के अंतर्गत हो। क्या कहलाता है, एक अनुक्रम। तो इसमें जो नियम है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि इसमें क्या नियम है, ये सम संख्याओं का है और ये विषम संख्याओं का है, ये प्राकृत संख्याओं का है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं को वर्ग का भी बना सकते हैं, परंतु उसमें जो है डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो आगे जो है और एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको। एक अनुक्रम जो है, अनुक्रम के जो पद हैं एक फलन के प्रतिबिंब के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, यानी कि उसकी इमेज के रूप में। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है एफ इमेज, तो एक फलन के प्रतिबिंब के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास अनुक्रम इस तरह का है, पहली संख्या 1 है, दूसरी भी 1 है, फिर तीसरी 2 है, फिर 3 5 फिर 8 13 21 34। अब आप इस अनुक्रम को देख रहे हो, ये भी एक अनुक्रम है, परंतु इसमें एक ये विशिष्ट अनुक्रम है। ये कैसा है, स्पेशल है, इसको बोलते हैं विशिष्ट अनुक्रम। इसमें जो है आपको कोई निश्चित क्रम नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु इसमें कंडीशन क्या है, जो पहला पद है और दूसरा पद है, a1 इक्वल टू a2 बराबर क्या है 1, और फिर हम इस क्रम से जो है इसके अगले पद निकाल सकते हैं। यहाँ पर an इक्वल टू क्या होगा, an-2 प्लस an-1, जबकि n इज ग्रेटर देन 2। अब आप देखिए, यदि हम किसी भी पद का मान निकालें, n इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाली कंडीशन लगेगी, तो हम निकाल सकते हैं। मानो n इक्वल टू 3 के लिए निकाल रहे हैं, तो n इक्वल टू 3 के लिए a3 निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, a3 माइनस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 2 इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 2। तो चेक करिए आप, 2 ही, तीसरा पद क्या है 2। इस तरह से आप a4 भी निकाल सकते हो। चौथा पद निकाल के देख लीजिए, n इक्वल टू 4 रखें, यदि 4 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस 2 a2 प्लस
A4 माइनस 2, 4 माइनस 1 A3। अब हम A2 की वैल्यू रखेंगे। A2 की वैल्यू क्या है 1 और A3 की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या आ गया 3, यानी कि चौथा पद क्या है 3। और इस प्रकार का जो अनुक्रम आपको मिलेगा उसे बोलते हैं फाइबोनेकी अनुक्रम। ये आपकी जो अभी एक्सरसाइज कराएंगे हम उसमें भी आएगा ये क्वेश्चन करने के लिए। ये जो चैप्टर है अनुक्रम वाला, ये आपको स्वयं करना है एक्सरसाइज। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं अनुक्रम के बारे में और फिर आप खुद ही कर लोगे। तो ये अनुक्रम का मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया। अब मैं आपको बताता हूं श्रेणी के बारे में थोड़ा सा। श्रेणी क्या है, श्रेणी के बारे में भी देख लीजिए। श्रेणी सीरीज बोलते हैं जिसको। मान लीजिए हमारे पास पहला पद A1, A2, A3 एंड सो ऑन। एक क्या है अनुक्रम है। तो यदि हम इन सबको ऐड कर दें, एक अनुक्रम है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN से जो है संबंधित अनुक्रम से बनी बनी श्रेणी कहलाती है। इसको क्या कहेंगे श्रेणी। यदि हम सभी पदों को इस रूप में लिख देते हैं, एडिशन के रूप में लिख दिया हमने, तो ये श्रेणी कैसी हो सकती है, श्रेणी परिमित भी हो सकती है। परिमित का मतलब जिसमें पदों की संख्या निश्चित होगी, और श्रेणी जो है अपरिमित भी हो सकती है, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होगी, एंड सो ऑन जिसमें हम लिखते हैं। तो यहां पर क्या है, ये परिमित है। यहां पर पदों की संख्या निश्चित है n, हमको पता है n का मान कुछ भी होगा। मानो n इक्वल टू 50 है तो 50 टर्म्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस श्रेणी को लिखने का तरीका बच्चों क्या है, क्योंकि ये एडिशन के फॉर्म में लिखी हुई है, तो इस श्रेणी को हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं सिग्मा के रूप में। तो इस श्रेणी को हम सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। सिग्मा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, सिग्मा के रूप में लिखते हैं। तो इस श्रेणी को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा दिस इक्वल टू सिग्मा ए के, और n इक्वल टू क्या है 1 to k, n इक्वल टू 1 to k है, और a के इसका संक्षिप्त रूप है। इस श्रेणी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर। दिस इक्वल टू हो गया सिग्मा n इक्वल टू 1 to k a के। यदि हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब यही है, n इक्वल टू 1 to k a के। ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, बात एक ही है। जब हम इसको खोलेंगे तो वही आएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। और लास्ट में जो है k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर k है, k इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर n है। ठीक कर लीजिए इसको, k इक्वल टू 1 to n। इस तरह से हमको जो ये अनुक्रम था, और अनुक्रम को हमने एडिशन के रूप में लिख दिया, तो वो हमको एक श्रेणी प्राप्त हो गई। तो श्रेणी का उपयोग योग के लिए नहीं बल्कि निरूपित योग के लिए किया जाता है। तो यदि मैं कोई आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊं श्रेणी का, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 क्या है, एक ये श्रेणी है, अंतर श्रेणी में समान होगा, तो ये एक श्रेणी कहलाएगी। और मैं यदि इसमें पद निश्चित कर दूं, यहां तक मैं निश्चित कर देता हूं,
प्लस 9, तो आप क्या कहोगे, ये 5 पदों वाली श्रेणी है। कितने पदों वाली है? 5 पदों वाली। पांच पदों वाली श्रेणी है। तो अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। इसकी जो डिटेल है वो अगली वाली एक्सरसाइज में कराएंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.2 में कराएंगे। अभी 9.1 कराते हैं आपको। श्रेणी के प्रकार भी बताएंगे। 2 प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी आपके कोर्स में। उसके बाद भी होती है वैसे हरात्मक श्रेणी भी है, वो आपके कोर्स में नहीं है। यहाँ पर 2 प्रकार की है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं बच्चों। अनुक्रम और श्रेणी में थोड़ा सा ही डिफरेंस आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्रथम 5 पद लिखिए। पहले का फर्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए। n इक्वल टू क्या दे रखा है, n इंटू n प्लस 2। तो n का मान आप बढ़ाते जाइए और 5 तक। फॉर n इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 3, तो a1 इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 4, n इक्वल टू 3, a3 2 इंटू 3 प्लस 2, 10, n इक्वल टू 4, a4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 2, 2 इंटू 6, 12, n इक्वल टू 5, a5 2, n की वैल्यू देखिए यहाँ पर गलत हो गई है, n इक्वल टू 3 है यहाँ पर। कितना आएगा, 3 5 या 15, 3 है तो 5, 5 दिया 15। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो 4 6 या 24। यहाँ पर 5 है, 5 प्लस 2, तो ये हो गया 5 इंटू, तो इसमें अंतर देखिए, इसमें 5 का, इसमें 7 का, इसमें 9 का, इसमें 11 का डिफरेंस देख लीजिए आप। तो ये इसका आंसर हो गया। तो जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और इस तरह के आपके क्वेश्चन 6 तक हैं। इसी तरह से निकालने आपको n की वैल्यू रखते जाना है और मान निकालते जाना है। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, an इक्वल टू -1 टू दी पावर n माइनस 1, 5 की पावर n प्लस 1। यहां पर भी n का मान 1 रखिए। a1 इक्वल टू 1 में से 1 गई 0, 5 की पावर 1, -1 की पावर 0 का मान 1 होगा बच्चों, और ये 5 है। तो पहला पद क्या आ गया, 5, n इक्वल टू 2 रखेंगे, a2 इक्वल टू -1 की पावर 2 -1, 5 की पावर 2 प्लस 1 3,
दैट इज 2 माइनस वन वन, और माइनस वन की पावर वन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आएगी। 5 की पावर 3 कितना आया, 125, माइनस का 125, क्योंकि हमने 2 प्लस 1 3 हो गए ना, n इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू माइनस वन की पावर 3 माइनस वन, 5 की पावर 3 प्लस 1 4 आ गया, तो ये कितना हो गया, माइनस वन की पावर प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 25 गुणा 25 625, 5 का, इसकी वैल्यू आ गई 625। तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 निकाल लीजिए, n इक्वल टू 5 निकाल लीजिए। इसी तरह से a4 इक्वल टू माइनस वन की पावर 4 माइनस वन, 5 की पावर 4 प्लस 1 5, तो 4 माइनस वन 3, तो माइनस 1 आएगा, इंटू 5 की पावर 5, यानी 625 में 5 की गुणा और करो, 5 पंजे 25, 5 में 10 और 2 12, 5 से 30 और 31, यानी कि माइनस का 3125। इसी टाइप से n इक्वल टू 5 रखेंगे, 5 इक्वल टू माइनस वन की पावर 5 माइनस वन, 5 की पावर n प्लस वन, 5 और 1 6, तो इसमें पावर क्या आ गई, प्लस की आएगी, 1 इंटू इसमें 5 की ओर गुणा करो, 5 में 25, 5 में 10 और 2 12, 5 5 और 1 6, 5 दिया 15, पावर 5 में से 1 गया 6, 5 4 प्लस की आएगी, तो ये आ गया प्लस का 15 625। ये आंसर हो गया आपके। n चले n के वैल्यू कितनी थी, 1 2 3 4 5। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन हैं, आप इनको खुद ही करोगे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, ये भी इसी टाइप के हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन कर देते हैं इनमें से, इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें से बच्चों एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, इसको भी ध्यानपूर्वक करना। सिंपल है, पर कभी कभी ज्यादा आसान चीज भी गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, an इक्वल टू 4n माइनस 3। इसमें हमको a17 निकालना है और a24 निकालना है। तो इसमें n इक्वल टू 17 रख दो, एक बार n इक्वल टू 24 रख दो और वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं कर लेना। n इक्वल टू 17 रख करके a17 निकाल लेना, तो कितना आ गया, 4 इंटू 17 माइनस 3, तो ये आया 65। ऐसे ही n इक्वल टू 24 रख करके a24 निकाल लो, कितना आ गया, 4 इंटू 24 माइनस 3, तो 24 चौका 96 माइनस 3 93। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये सभी क्वेश्चन आपने स्वयं करने हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सको, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। 5 पद लिखने हैं संगत श्रेणी के। a1 इक्वल टू क्या दे रखा है, 3, और an इक्वल टू 3an माइनस 1 प्लस 2, कब, सभी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए। यदि n की वैल्यू 1 से बड़ी है और a1 इक्वल टू 3, यानी कि पहला पद तो हमें दे ही रखा है, और कितने निकालने हैं, 5 पद निकालने हैं। तो पहला पद हमको निकला हुआ है। अब n इक्वल टू 2 रख लीजिए, कहां पर, यहाँ पर। तो a2 इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू a2 माइनस 1 a1 प्लस 2, 3 इंटू a1 की वैल्यू रख दीजिए 3, 3 3 जा 9 प्लस 2, तो 11 आ गया। a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब n इक्वल टू 3 रखिए, n इक्वल टू 3 रखोगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, a3
A3 इक्वल टू 3 A2 प्लस 2। अब इससे ये आपको बेनिफिट हुआ, यहाँ से आप A2 की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो इसमें आ जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2, कितना आ गया 35। अब n इक्वल टू 4 के लिए A4 निकालना है आपको। A4 के लिए यहाँ पर रखोगे आप n इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 3 A3 प्लस 2। अब A3 की वैल्यू उठा कर रख दीजिए, 3 इंटू 35 प्लस 2 दैट इज 105 और 2 107। अब n इक्वल टू 5 दैट इज A5 इक्वल टू 3 A4 प्लस 2। A4 की वैल्यू कितनी है 107 प्लस 2 दैट इज 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 प्लस 2 323। तो ये 5 पद आ गए। इसका आंसर देख लेते हैं। जो हम आपको कह रहे थे 5 अनुक्रम, वो है ये, इसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। A1 और A2 की वैल्यू समान है, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था 1 1 2 उसके बाद 3। तो इस तरह की कंडीशन है, तथा an बराबर हमको क्या दिया हुआ है an माइनस 1 an माइनस 2 वेयर n इज ग्रेटर देन 2। तो हमको ये वैल्यू ज्ञात करनी है an प्लस 1 और an, और n इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, यानी कि हमको ये ज्ञात करनी है n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए, इन सब की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पहले यहाँ पर जो है इसमें हमको जरूरत पड़ेगी, जब हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखेंगे बच्चों, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी कि A3 की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ, और A4 की भी जरूरत पड़ेगी। जब n इक्वल टू 5 रखेंगे तो A6 की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं। सबसे पहले सिंस an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, तो n इक्वल टू क्या रखें यहाँ पर 1, तो हम 1 और 2 के हमें मान है, n इक्वल टू 3 रख लेते हैं। तो A3 इक्वल टू आ गया A3 माइनस 1 यानी A2, A3 माइनस 2 यानी कि A1। तो A3 बराबर आ गया A2 प्लस A1, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो A3 बराबर आ गया 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब निकालें हम n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा A3 प्लस A2। अब देखिए A3 की वैल्यू कितनी है 2, और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ गया हमारे पास 3। अब n इक्वल टू 5 के लिए A5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखिए 5 माइनस 4 A4 प्लस A3, A4 रख दीजिए 3 और A3 रख दीजिए 2, तो 5 आ गया। अब n इक्वल टू 6 के लिए A6 की जरूरत पड़ेगी आपको। A6 इक्वल टू आ गया 6 माइनस 1 A5 प्लस A5 माइनस 6 माइनस 2 A4। A5 कितना है 5 और A4 कितना है 3, तो यह आ गया 8। तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 2 3 5 8। अब इनकी हमको जरूरत पड़ेगी, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है an प्लस 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 1 के लिए A2 अपॉन A1, तो ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि A2 भी 1 है A1 भी 1। अब n इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे यदि, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन A2, और A3 की वैल्यू और A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू हमारे पास 2 है और A2 की वैल्यू 1 है, तो ये 2 आ गया। अब n इक्वल टू 3 के लिए A3 प्लस 1 A4 अपॉन A3। अब A4 A3 आपके पास हैं दोनों। A4 इक्वल टू कितना है 3 और A3 कितना है 2, तो 3 अपॉन 2।
तो ये आ गया हमारे पास 3/2। अब n इक्वल टू 4 के लिए देखें, यदि 4 + 1 a5 अपॉन an a4 a5 कितना है, a5 हमको दिया हुआ है, यहाँ पर हमने अभी ज्ञात किया है 5 है, 5 अपॉन a4 कितना है, a4 ये देखिए 3 है, 5/3। अब n इक्वल टू 5 के लिए कितना आएगा, a6 अपॉन a5, a6 कितना है, a6 कितना निकाला 8, तो 8/5 कितना है 5, क्या a5 देखो यहाँ पर 5 है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 पद आ गए जो हमको ज्ञात करने थे an+1 वाले, वो सारे पद आ गए हमारे पास। तो हम इसका आंसर देखते हैं, क्या ये ठीक है, इसका आंसर देखते हैं प्रथम 5 पदों का 9.1 का 1 2 3/2 5/3 और 8/5। तो इस तरह से आप लिख देंगे एक साथ, ये सही आंसर है आपका बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आज आपको कंप्लीट करनी है। थैंक्स। HW कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1।